राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनैलिटीज से मिलवाते रहते हैं, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में या अन्य राजनीतिक क्षेत्र में बहुत योगदान रहता है, बहुत मुकाम हासिल किए हैं। सौभाग्यवंश आज हमारे साथ एक ऐसी नामचीन शख्सियत है जिसे मैं एक आर्टिस्ट कहूँ, एक शिक्षाविद कहूँ और एक न्यू क्रिएशन की एक नई, यानी कि ऐसा इन्फ्यूजन डालने वाली एक क्रिएटिव एक डॉक्टर संध्या शर्मा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए हम मिलवाते हैं डॉक्टर संध्या शर्मा जी से, जो HAU एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में मानी जाती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर कल्चर के रूप में क्रमस्थली है जिनकी वहाँ HAU में आज हमारे साथ है। सौभाग्यवंश डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं मीडिया पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और स्वागत करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार आपको भी और धन्यवाद आपका कि आप इतना अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे हैं और मेरी आप फॉर्म को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लिटिल थैंक्स फॉर दैट। डॉक्टर साहब, आप कल्चरल से हैं जी। आपने संगीत को जिया है जी। आपने आर्ट को जिया है जी। और एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में और एक बड़े नामचीन कॉलेज में भी रही हैं जिसे हम DN कॉलेज भी कहें। आपकी रुचि अभिरुचि आपने क्रिएट की, हरियाणवी शान की तरफ निकली आप, और हाल ही में आपने एक ऐसा न्यू क्रिएशन आपकी आई है, उसी टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा आपसे। स्ट्रॉन्ग इन्फ्यूजन इन करिकुलम NCERT सिलेबस आल्सो, या डिजिटल माध्यम से वी आर गोइंग थ्रू ए वेरी क्रूशियल पीरियड ऑफ द कोरोना, तो इसमें आपने क्या काम किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि स्वांग का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कथा कहना, स्टोरी नरेशन। और स्टोरी नरेशन हम कितने सुंदर ढंग से कर पाते हैं और सामने वाला कितने सुंदर ढंग से उसको कंसीव कर पाता है, वो जो है स्वांग है। अब स्वांग को अगर हम अपने घर से ही नरेट करें तो हम अपने सिंपल से इस जीवन में भी स्वांग को जीते हैं। यानी कि अगर हम अपने बच्चों के साथ अपने बिहेव की बात करें तो वो अलग है, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं तो हम अलग ढंग से पेश आते हैं, हम अपने बॉस के पास जाएंगे तो अलग ढंग से प्रेजेंट करते हैं। विभिन्न किरदार निभाने तो ये किरदार हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो ये किरदार ही जो है ये स्वांग है। तो मैं अपनी बेटी के साथ जब उसको पढ़ाती थी और उसके साथ जब काम करती थी तो मैंने ये महसूस किया कि जब मैं उसको उसके चैप्टर को थिएटर फॉर्म में सिखाती हूँ या फिर कुछ उसकी पोइम है जो उसको रेसिटेशन समझ नहीं आ रही, वो याद कर रही है और मैं उसको कंपोज करके उसको दे रही हूँ, तो उसने 2 ही मिनट में उसको अडेप्ट कर लिया और वो कंटिन्यू उसको बोल रही है, उसको याद हो गया। तो ये मेरे मन में था कि ऐसा हम बच्चों के साथ करें। तो मैं NCERT के साथ तो बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो उनके साथ मैं म्यूज़िक के वर्कशॉप्स ले रही थी टीचर्स के लिए। इसके अलावा जो था हिंदी पे भी मैंने काम किया। मध्य प्रदेश का एक चैप्टर था NCERT की बुक में, राजा विक्रमादित्य का, तो मैं वो स्वांग करती थी राजा विक्रमादित्य का। तो मैंने वो स्टोरी नरेशन की उनके लिए बैठ के। तो वहाँ की केमिस्ट्री टीचर थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैडम क्यों नहीं हम मिलके काम करें कि जब आप ये स्टोरी कर रही हैं विक्रमादित्य और ये जा रहा है गाने के थ्रू, बच्चे को 1 मिनट में समझ में आ रहा है, तो क्यों ना हम साइंस के एक चैप्टर को आप म्यूजिक में और स्वांग के अंदर बांधती। इससे क्या होगा कि बच्चे उसको इजीली समझ पाएंगे। और दूसरी चीज, स्वांग जो आप कह रही हैं कि बच्चे कर नहीं रहे हैं, तो नई जनरेशन के पास वो ऑटोमेटिक बीज रूप में जाएगा, तो दोनों पर्पज सॉल्व होते थे। तो मैंने कहा कि ओके, तो मैंने कहा आई ट्राई माई बेस्ट। तो मैंने उनका चैलेंज लिया, मैंने उसको लिखा बैठ के। उन्होंने मुझे फर्स्ट टॉपिक दिया फीमेल फर्टिसाइड का, भ्रूण हत्या का, फीमेल फर्टिसाइड का, यस, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर उन्होंने मुझे पहला टॉपिक दिया।
तो मैंने उसके ऊपर एक स्टोरी बनाई और उस स्टोरी को, क्योंकि हम खुद ही जी चुके होते हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पे सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज क्या थी कि एज बिंग मदर जो चीज मैंने फील करी, वो सारी चीजें कुछ मैंने सुनी किसी से, तो वो सारी चीजें मैंने उस स्टोरी में डाली। तो उसके अंदर सबसे पहला पार्ट मैंने लिया कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हर चीज का जस्ट जो है वो शिक्षा है। और पढ़ा लिखा अगर बच्चा होगा, उसको अगर पढ़ी लिखी फैमिली में भेजा जाएगा, तो शायद ये जो प्रॉब्लम चलती आ रही है एक जनरेशन के बाद कहीं बंद होगी। तो मैंने उसको स्टार्ट किया कि लड़की लाडो, उसका मैंने नाम रखा। और उसको मैंने बोला कि वो लड़की कह रही है अपने माँ बाप को कि मैंने पढ़े लिखे के ब्याइए मेरी माँ, ब्याइए मेरी माँ, अनपढ़ के ना ब्याइए रे। मैंने पढ़े लिखे के ब्याइए मेरी माँ, तू ब्याइए मेरी माँ, अनपढ़ के ना ब्याइए रे। तो माँ कहने लगी भाई इस बात का क्या मतलब हुआ। वो माँ की सोच ये थी कि अगर पैसा है, राइट, तो पढ़ा लिखा जो है, जो अनपढ़ है वो भी पढ़ा लिखा है। You are having very melodious voice. Yes. I would like to some song from you. Definitely, I will sing it. तो उसकी माँ बोलती है कि अगर घर में पैसा होना बहुत जरूरी है लाडो, अगर पैसा है तो अनपढ़ भी पढ़ा लिखा है, और अगर पैसा नहीं है तो पढ़ा लिखा भी अनपढ़ बराबर है। तो आखिर में माँ जो है ये देखती है कि जैसे जमीनें कितनी है, तुम्हारे किले कितने हैं, तो किलों के हिसाब से उसकी शादी हो जाती है। तो इस तरीके से हम स्टोरी को आगे लेके गए पॉजिटिव ढंग से। तो वो जो है आगे लड़की ब्याही जाती है, फिर उसका जब वो कंसीव करती है तो सबको एक ही चीज का उम्मीद होती है कि लड़का ही होगा, कि लड़का ही होगा। तो अभी हमारे यहाँ वंश बढ़ाने वाली आ गई। अब वो लाडो बेचारी अंदर से डरी हुई है कि क्या अगर लड़की हो गई तो क्या करेंगे। फिर वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं। अब जैसे उसमें एक मैंने गीत लिया था कि मतलब वो एक लेडी आती है, वो कहती है कि हमारे पड़ोस में एक दवाई देती है जिससे लड़का पक्का पैदा होगा, वैसे तो पता हो। तो वो सास जाती है, वो कहती है पोती के भरम में सासु लेती फिरे दवाई, पोती के भरम में सासु लेती फिरे दवाई। तो इस तरीके से हस्बैंड में उसको बोल रहा है कि मैं तेरी तब पूरी सारी क्या करूंगा अगर हमारे घर लड़का होगा। तो अंदर से डरी हुई है। आखिर में फिर उनको समझ आती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर समझाती है कि एक एक्स और एक है वाई, तुम क्या करोगे माई। ये फीमेल फीटिसाइड पे आपने बनाया। यस, इसी तरह साइंस का ही बनाया आपने। हाँ। तो ये सब चीजें जो थी सर, इसके अंदर जितने भी इसके प्रिंसिपल्स थे एक्स और वाई और ये सारी चीजें, उसको फिर हमने म्यूजिक में पिरो दिया। म्यूजिक में पिरोया, म्यूजिक से उसको गाना गवाया, बच्चे उसको गा रहे हैं। अब ये कहाँ तक यानी कि कंसेप्ट आपका वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चे? एक्सेप्ट कर रहे हैं सर। उनको अब ये समझ, उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि एक्स और वाई कुछ होता है। वो गा के ही बता रहे हैं कि अगर एक्स और वाई होगा तो लड़का होगा, डबल एक्स होगा तो लड़की होगी। और जो मेल है उसके अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेडी में क्रोमोसोम नहीं। तो ये सारा म्यूजिकल हमने उसको कर दिया। हाँ, तो मैं इसको ब्रीफ करना चाहूँगा। अंत में मैं मैडम आपसे बहुत तसव्वुर रखता हूँ और बड़ा प्रभावित हूँ कि आपने फीमेल फीटिसाइड के ऊपर इन्फ्यूजन सॉन्ग का, जो हरियाणवी सॉन्ग कहते हैं, तो उसमें डाला है। तो एक लास्ट आपकी बानगी आपके मुक्त कंठ से मैं सुनना चाहूँगा। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी और रोगी को मिले आराम। आप जो रागनी सुनाएंगी तो मुझे जैसे रोगी को आराम मिलेगा। लास्ट में आप अपने मधुर कंठ से कुछ भी सुनाना चाहें। हरियाणवी आपकी भाषा है, हिंदी आप बहुत माशाल्लाह बढ़िया बोलती हैं आप। एक जब बात ही चल रही है लाडो की और उसकी विदाई की, तो मैं आपको एक बहुत सुंदर लोकगीत सुनाती हूँ। आपको सुन के अच्छा लगेगा और मेरे दिल के बड़े करीब भी है। बाबल तेरे तेरी मैं जाए, बाबल मेरे तेरी मैं
थैंक डॉक्टर यू। साहब आपने बड़ा भावुक सा माहौल कर दिया और मेरे मित्र सामने बैठे हैं वो भी बड़े भावुक होते नजर आए। बेटी हैं उनके, मेरी 2 बेटियां हैं, आपकी बेटी है। तो ये यथार्थ की बातें हैं। हम मैन डोमिनेशन समाज के अंदर जी रही हैं, लेकिन बेटियां कमतर नहीं आपकी हैं और बेटियां भी होनी चाहिए। आप इतने बड़े मिशन को लेके चली हैं और आप स्वयं भावुक हो जाती हैं गाते गाते, और आपने स्वान को कैरिकुलम में डाला और फीमेल फिटिसाइड पे आपने डाला है। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि आप जैसी एक यानी कि छोटी सी कलाकार जिसे कहूँ कि बच्चों को भविष्य का सवाल में काम करती हैं और हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाना काम करती है। हमारे मीडिया पे आई तो इतना ही कहूँगा कि चले जाते हैं आपके महसूस से हम अगर दिल घबराए तो ना चीज़ को फिर बुलाइएगा। नमस्कार डॉक्टर संध्या, Thank you. फिर मिलते हैं। ये थी डॉक्टर संध्या, फिर मिलते हैं एक नई ऐसी ही नामचीन हस्ती के साथ। देखते रहिए हाँसी के बाद।